जी, तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो अगला लेक्चर है, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन के बारे में। सबसे पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जानदारों में जो बर्ड्स हैं, उनके जिस्म पर जो बाल नुमा साख्तें हैं, वो असल में बाल नहीं होती, वो फैदर्स होती हैं और फैदर्स पूरे जिस्म को उनके कवर करके रखती है, सिवाय टांगों और पंजों के अलावा। और वो जो पूरी कवरिंग है, उसे हम प्लूमेज कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो प्लूमेज है असल में वो फैदर्स, उसमें जो फैदर्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कितनी तरह के हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फैदर्स जो है वो वाटर प्रूफ है और कैराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। अगर हम इसका कंपैरिजन रेप्टाइल्स में पाए जाने वाले जो एपिडर्मल स्केल्स हैं उनसे करें तो कहीं कहीं इनमें मुमासलत नज़र आती है, जिससे पता चलता है कि एवोल्यूशन के दौरान इनके दरमियान में कुछ लिंक है। और आप तो ये बात जानते ही हो कि रेप्टाइल्स के ही एक ग्रुप से कहा जाता है कि बर्ड्स जो है उस दुनिया में वजूद में आए हैं। अब इसमें ये जो डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये आप देख सकते हो, एक डेवलपिंग फैदर की पिक्चर है। आपको एपिडर्मिस और डर्मिस जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ पर स्किन जो है, इसमें इन्वेजिनेशन, स्किन तो नहीं मुझे यहाँ कहना चाहिए, मुझे यहाँ कहना चाहिए कि बर्ड की जो ये एपिडर्मल लाइनिंग होती हैं ये इन्वेजिनेट कर गई हैं और इसमें से एक पूरा जो फैदर है वो बर्ड की सूरत में इस वक्त आपको डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसी पिक्चर को थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो अगली पिक्चर में आप देखते हो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से जो फैदर है वो स्किन से बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है। इसके बाहर एक कॉर्निफाइड शीथ डेड सेल्स की होती है। दरमियान में आपको जो ब्लू और रेड कलर की वेसल्स दिखाई दी जा रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं यहाँ पर मौजूद सेल्स को, जो कि फैदर्स को डेवलप करने में मददगार साबित होते हैं। बाद में लेटर ये जो एरिया होता है इसमें ब्लड सप्लाई जो है ये कट ऑफ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और ये जो पूरा हिस्सा होता है फैदर का ये डेड होता है बिल्कुल और प्रोटीन का बना हुआ होता है। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि एपिडर्मिस और डर्मिस उसी तरह स्किन की जो लेयर्स हैं वो बनाती हैं। अब फैदर्स हैं कई तरह के, लेकिन हम कुछ बेसिक टाइप्स की बात करेंगे और आगे से ये देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बड़ा फैदर लिया गया है। इसका ये जो हिस्सा स्किन में एम्बेड हुआ होता है हमें नज़र नहीं आता, इसे क्विल कहते हैं, कैलमस भी बोलते हैं। इसके दरमियान में एक मोटी रिब लाइक या फेन लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। दिस इज नोन एज शाफ्ट और रैकिस। इस पे दोनों अतराफ में बाल नुमा साख्तें होती हैं। इन बाल नुमा साख्तों को हम कहते हैं बार्ब्स। बार्ब्स को भी अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से बड़ा करके देखें तो आपको अतराफ में हर तरफ छोटे छोटे यहाँ लाइंस की सूरत में बार्ब्स की ऊपर बाल नुमा साख्तें नजर आएंगी, जिन्हें हम बोलेंगे बारब्यूल्स। तो बार्ब्स में जो मौजूद बारब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास करीब पाए जाते हैं और बारब्यूल्स के बिल्कुल एंड पर छोटे छोटे हुक नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। इन हुक नुमा स्ट्रक्चर्स को आम जबान में तो हुक ही कहते हैं, वैसे हेम्यूलस बोलते हैं, ज़्यादा है तो हेम्यूलाए हम बोलेंगे प्लूरल में। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड है उसके जो फैदर्स हैं वो बड़े फर्म, आपको चमकदार, अपनी जगह पर मजबूत नजर आएंगे। फैदर्स इंसुलेट करते हैं बॉडी को, वार्मथ को जो है वो एंडोथर्मिक क्योंकि हैं बर्ड्स भी, तो ये वार्मथ को जो है बर्ड्स की बॉडी में मेंटेन रखते हैं, बर्ड्स की बॉडी को वाटर प्रूफ रखते हैं। उसके जो हम कह लें कि फ़्लाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट की कुव्वत मुहैया करते हैं। फिर बर्ड्स के फैदर्स से ही उनके विंग्स बनते हैं और ये उसको आपको पता है कि उछाल की कुव्वत फ़िज़ा में बुलंद होते साथ ही वो मुहैया करते हैं और स्टीयरिंग की सिमत किस तरफ मुड़ना है वो भी लोकेट करने में मदद देते हैं। तो बर्ड्स की अगर हम ये जो नीचे वाली फैदर्स की टाइप है इसको अगर हम देखें तो इसमें ये जो बी है ये डाउन फैदर है, ये वाला, और जो सी है ये कॉन्टूर फैदर है और ये बहुत ही छोटा बारीक सा फैदर होता है, कहीं कहीं पाया जाता है। ये नर्व एंडिंग के साथ लिंक भी करता है, इसको फाइलोप्लूम कहते हैं। ये थोड़ा सा सेंसरी नेचर होता है क्योंकि नर्व एंडिंग्स के साथ भी इम्बेड होता है। मैं आपके लिए थोड़ी सी डायग्राम्स इंटरनेट से भी निकाली हैं, वो भी आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग हुक्स की बड़े अच्छे तरीके से दिखाई गई है। एक बड़े फैदर का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बारब्यूल्स, हुक्स, बार्ब्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद बर्ड्स जो हैं जनाब, टाइप्स, ये वाली पिक्चर में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ रंगों के आपको कॉन्टूर फैदर आपको दिख रहा है और सेमी प्लूम दिख रहा है। फिर उसके बाद ब्रिसल्स दिख रहे हैं, बाल नुमा होते हैं थोड़े से। फाइलोप्लूम सेंसरी अभी हमने देखा था। फिर डाउन फैदर आपको ये थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है और ये जो फैदर है ये विंग्स पर पाए जाते हैं, ये लंबे खासे बड़े होते हैं। मुख्तलिफ बर्ड्स में मुख्तलिफ तरह के फैदर्स होते हैं। बर्ड जो हैं फैदर्स की कवरिंग को मोल्टिंग के अमल के दौरान रिप्लेस करते रहते हैं रफ्ता रफ्ता। कुछ बर्ड्स में मोल्टिंग के दौरान इतनी तेज़ी से फैदर्स गिर रहे होते हैं कि उन दिनों वो अपने आप को थोड़ा सा छुपाए रखते हैं और उनके लिए फ़्लाइट करना इतना आसान नहीं होता। और कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा रफ्ता रफ्ता करके मोल्टिंग के प्रोसेस के दौरान जो है वो फैदर्स रिप्लेस होते रहते हैं और नए फैदर्स जो है वो बनते रहते हैं।
अच्छा, टेल की तरफ भी इनके फैदर्स पाए जाते हैं। अब इनका जो मोल्टिंग का प्रोसेस है उसमें हम जुवेनाइल मोल्ड, प्री नप्शियल मोल्ड, पोस्ट नप्शियल मोल्ड के लफ्ज़ जो है वो हम इसमें टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर जुवेनाइल मोल्ड यानी जब एक बर्ड जो है वो हैचिंग के बाद दुनिया में वजूद में आता है, तो हमने अभी ऑल्ट्रिशियल और प्रिकॉशियल पढ़ा कि एक में ना होने के बराबर फैदर्स हैं और एक में जो फैदर्स हैं जनाब हमने जैसे अभी बात की थी कि वो खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो जो बर्ड्स हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक मोल्टिंग करते रहते हैं। तो हैचिंग के बाद भी जब ये थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं, साइज़ बड़ा हो रहा होता है, फ़्लाइट करना सीख रहे होते हैं, तो ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि जो जुवेनाइल फैदर्स होते हैं छोटे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं, रिप्लेस होते जाते हैं, डाउन फैदर्स प्रॉपर उसकी जगह ले लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये जो मोल्टिंग हुई है ये जुवेनाइल मोल्ट हुई है। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेशन करने से पहले भी मोल्टिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, क्योंकि उन्होंने माइग्रेशन के दौरान इतनी लंबी फ़्लाइट पर जाना होता है, तो जनाब वो तब भी अपने प्लूमेज में मौजूद जो सारे फैदर्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे और नए फैदर्स उनमें बन जाएंगे। जब इनमें सेक्चुअल मेच्योरिटी अटेन हो जाती है तब भी इनमें जो एक मोल्टिंग का प्रोसेस होता है उस मोल्ट की किस्म को हम प्री नप्शियल मोल्ट कहते हैं। उसके बाद ज़ाहिर बात है ये जोड़ा बनाते हैं, मिलाप के अमल से गुजरते हैं और रिप्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। और फिर जब इनका ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी जो एक मोल्टिंग का प्रोसेस होता है उसे पोस्ट नप्शियल कहते हैं। तो जनाब ये भी जुलाई से अक्टूबर के महीनों में होता है। जुलाई में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ये नॉन ब्रीडिंग अमूमन इनका सीज़न कहलाता है। तो मुख्तलिफ़ जो बर्ड्स हैं उनमें इसका पैटर्न मुख्तलिफ है। अच्छा, ये आपको पता है कि बर्ड्स के जो फैदर्स हैं यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे ये कॉन्टूर फैदर्स हैं, ऑब्वियस नज़र आते हैं, डाउन फैदर्स हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं। फाइलोप्लूम्स के बारे में अभी हमने पढ़ा कि सेंसरी नेचर है। बर्ड्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ प्रोसेस करते रहते हैं। अगर हम उनकी बात करें उनके फैदर से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस है प्रीनिंग। प्रीनिंग होती है कि जिसमें बर्ड फैदर्स के ऊपर चोंच मारता रहता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो और जैसे आप यहाँ देख रहे हो। प्रीनिंग यानी बर्ड का चोंच मारना। उससे ये होता है कि बारब्यूल्स जो अपने करीब बारब्यूल्स के साथ एंटेंगल नहीं हुई होती हुक के थ्रू, वो दोबारा एंटेंगल हो जाती हैं, फर्म हो जाती हैं और फैदर्स बिल्कुल सही इरेक्ट अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड्स बर्ड्स की टेल्स पर भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ बेस पे करके, यहाँ आप देख रहे हो बेस पे करके, यहाँ आप देख रहे हो ये ऑयल ग्लैंड्स टेल की बेस पर पाए जाएंगे, जैसे यहाँ करके बर्ड के जिस्म में पाए जाएंगे। तो इनसे जो ऑयल की सिक्रीशन होती है वो फैदर्स को मिलती रहती है, उनको फर्म, साफ़ सुथरा, नीट रखती है, पैरासाइट से बचाती है। कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो चोंच में चूंटियाँ रगड़ कर, तो अच्छे तरीके से चूंटियाँ पकड़ के तो उसको अच्छे तरीके से फैदर्स पर रगड़ते हैं, ताकि फॉर्मिक एसिड जो चूंटियों के डंग में पाया जाता है, चूंटियों में पाया जाता है, वो भी पैरासाइट्स को रिपेल करने में मदद देता है, इन्फेक्शन को रोकने में मदद देता है, मुख्तलिफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है बर्ड्स को। फिर उसके बाद इरिडिसेंस एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेन है बर्ड्स के। तो मुख्तलिफ तरह के फैदर्स हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि बर्ड्स में आपको अजीब सा कलरों जो कलर्स हैं उनका इम्तजाज नज़र आएगा। कई तरह के आप देखोगे कि इनमें ये देखें आपको कलर्स की रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आएगी। असल में बर्ड्स के फैदर्स का अपना कोई रंग नहीं होता, इनमें मेलानिन नाम का एक कंपाउंड बनता है। रोशनी 7 रंगों का मजमू है। जब ये 7 रंग की रोशनी ये पोरस से बार प्रोब्यूल्स और फैदर्स के ऊपर से गुजरती है, तो कुछ जो रंग होते हैं उनको मेलाटोनिन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो वैसा ही कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। अब ये जो इरिडिसेंस है, ये जो है प्रोसेस बर्ड में बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये देखें, सूरज की रोशनी सफ़ेद होती है, लेकिन ये 7 रंगों का मजमूआ है। अब यहाँ आपको दिखाया गया बर्ड की जो कैराटिन नाम की प्रोटीन है, इसकी कॉर्टेक्स बनी होती है। मेलानिन जो है वो जनाब मखसूस लेयर्स में यहाँ पर डिपॉजिट हुआ होता है। नीचे भी आपको कैराटिन लेयर्स दिखाई गई हैं। जब सूरज की सफ़ेद रोशनी इनके ऊपर से इन पिगमेंट के ऊपर फॉल करती है, तो कुछ रोशनियों को ये अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, फिर हमें भी वैसे ही रंग जो है वो बर्ड्स के फैदर्स के नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये देखें। अच्छा, उसके बाद क्रिप्टिक कलरेशन में भी मदद देता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि इनके जो फैदर्स के कलर्स होते हैं कुछ बर्ड्स के, वो ऐसे होते हैं कि वो उनको उनके एनवायरनमेंट में बैठे हुए उनके प्रेडेटर से बचाने में मदद देते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए, यहाँ
ये चट्टानों के बीच में आपको आउल बैठा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों के रंगों में कोई फ़र्क नहीं। तो अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ एक बर्ड है। तो इस तरह के अगर कलर्स हों किसी जानदार में जो कि उसको अपने एनवायरनमेंट में छुपने में मदद दे, तो हम उसे कहते हैं क्रिप्टिक कलरेशन। ये जो क्रिप्टिक कलरेशन है ये और जानदारों में भी होती है, लेकिन यहाँ ये देखें आउल बैठा हुआ है और हमें नहीं पता चल रहा सही से। स्ट्रक्चर ऑफ हमने फेदर्स भी देख लिया। ये एक और पिक्चर है जिसमें बार्ब्स, बारब्यूल्स और हेम्यूलाई दिखाए गए हैं। और इरिडिसेंस की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैं थोड़ी सी डायग्राम्स आपको ये इंटरनेट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ से और भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है फेदर्स का। तो ये मुख्तलिफ जो रंगों का इम्तजाज होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन के प्रोसेस की वजह से होता है।